एवरीबॉडी। तो हम ये करने वाले हैं। थर्सडे 25 सितंबर हो गया। फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून। हम शेयर कैपिटल का मीनिंग अच्छे से समझेंगे। मैंने ना काफ़ी डीपली में रिसर्च करके वो किया है। जब कोई भी कंपनी है, आपने क्या करना है, अपने बिजनेस शुरू करना है अपनी कंपनी में, तो आपको बस पैसा चाहिए। तो मनी कंपनी रेज्ड बाय द इशूइंग शेयर टू द शेयर होल्डर इन एक्सचेंज फॉर द कैश और अदर एसेट्स। ये तो डेफिनेशन है। हम इसको समझाते हैं क्या कैसे। मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी है, मैंने कोई काम करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले देखूंगी कि मेरे पास है क्या। सबसे पहले मेरे पास प्लान है, मेरे पास फाउंडर्स है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास एसेट्स हैं। ये मेरे शेयर्स बन गए थोड़े 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 थोड़े। ये मेरी क्या कह सकते हैं, मेरी गुडविल भी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ना ये चीज़ों को जाके कंपनी को कहूँगी कि कंपनी मतलब कि जो भी वर्कर्स को कहूँगी, मैं आपको ये कुछ दे रही हूँ, ਜਿਹੜੇ नवे वर्कर काम करने आएंगे, मैं आपको मेरी एसेट है, मेरे पास अच्छे फाउंडर्स हैं, तो वो मेरी कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, मतलब उसके हिस्सेदार बन जाएंगे, इन चीज़ों के हिस्सेदार बन जाएंगे। आने वाले टाइम में मान लीजिए किसी ने कोई भी एसेट खरीद लिया है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी किसी ने एसेट खरीद ली है, तो या फिर कोई कंपनी ने उस इन्वेस्टर ने उसकी कोई चीज़ खरीद ली है, कोई एसेट खरीद लिया है, तो इन्वेस्टर ने जब उसको पैसा दिया था, तो वो कोई भी ऐसा इन्वेस्टर हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकता है। तो 100% ओनरशिप जो होगी, उसमें से 40% तो फाउंडर के पास जाएगी और 60% इन्वेस्टर्स हिस्सा मांगेंगे। ये परसेंटेज के फॉर्म में हमें शेयर मिलते हैं, तो इसे हम शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम पब्लिक लेवल की बात करें, मेरे पास 1 लाख शेयर थे, 1 लाख की कोई एसेट थी। शेयर कैपिटल का मीनिंग अच्छी, 1 लाख की कोई एसेट थी, उसमें से 10 रुपए का एक शेयर है, सॉरी 10,000 के शेयर में 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख की टोटल शेयर हो गई। तो उसमें से इन्वेस्टर नेहा ने 5 लाख पे इन्वेस्ट, मेरी कंपनी 5 लाख पे इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर दिए, तो वो कितने परसेंट की बन जाएगी, शेयर होल्डर 50% की बन जाएगी। बहुत ईजी सा समझ आ गया समझ आपको। उसके बाद क्या करना है, जब आपके पास ये सब कुछ हो जाएगा, तो आपने ना ऑनलाइन फॉर्म में, डीमैट फॉर्म मतलब डिजिटल फॉर्म में उसको रखना है अकाउंट में। तो आप मतलब कि अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ या नेहा कोई मेरी फ्रेंड करती है, तो मैं उसकी लीगली राइट हूँ, मेरा कंट्रोल है, मैं उससे जब चाहे यूज़ करूँ, सेल करूँ, किसी और को दूँ, मेरा डिसीजन है। बस इसकी ये तो डेफिनेशन समझ आ गई। कंपनी जब किसी से पैसा लेती है, उसको शेयर देती है, उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, उसके बदले में वो उसको पैसा देती है, उसको उन एसेट्स के बदले में उनको पैसा मिलता है। ऐसे है ना कि इन एक्सचेंज इस मनी कंपनी इशूइंग शेयर दे दी, उसके बदले उसको पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा उसको कंपनी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए ना, पैसा नहीं होता कंपनी के पास। तो आप ये समझोगे कि कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, कंपनी के पास शेयर तो है ना, शेयर में जिसमें उसमें प्लानिंग आ गई, फाउंडर्स का एक्सपीरियंस, अच्छी स्किल्स वाले वर्कर है, वो डाल के काम करेंगे, वो दे देंगे। दे देंगे मतलब है कि फाउंडर्स मतलब कोई एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में जाके काम कर देगा, तो एसेट भी दे सकता है वो बिजनेस। मतलब वो ऐसे कहेगा कि भाई मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ और फ्यूचर में मैं आपको हेल्प करूँगा। तो ये था हमारा सारा का सारा। एक यहाँ से और देख लेते हैं कि जैसे कि एक और से बताती हूँ कि अगर मान लो ओनरशिप नहीं समझ आ रहा, ओनरशिप मतलब होता है फ्यूचर का प्रॉमिस, कि आने वाले टाइम में कंपनी फ्यूचर में प्रॉमिस करती है कि अगर आप मुझे पैसा दे दोगे, तो मैं आपको मेरी कंपनी का एक हिस्सा दे दूंगा, मतलब शेयर दे दूंगा। अगर बिजनेस चल गया, तो मैं आपको 1 लाख की कोई एसेट थी, उसमें से 10 रुपए का